इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की सीरीज़ में आज हम व्यू टैब डिस्कस करेंगे जो है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए मल्टीपल पेज का, तब आपको व्यू टैब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अब ये जैसे हमने ये व्यू टैब पे आ गए। ठीक है, व्यू टैब पे जब हम आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। जैसे पहला सब ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं व्यू, फिर है पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं तो दो चीज़ों पे आपको क्लिक पहले से ही टिक मिलेगा, जैसे ये प्रिंट लेआउट और वर्टिकल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन इसमें व्यू में आप देख सकते हैं रीड मोड, जब हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और माउस का स्क्रॉलर, ये देखिए माउस का स्क्रॉलर जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ये एक पेज वगैरह एक एक पेज चेंज होता रहेगा। देखिए एक एक पेज चेंज है, चेंज। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ये इससे एक एक करके देख सकते हैं। ये यहाँ एक सिंबल दिख रहा है ना, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस तरीके से जो है अब एक चीज एक्चुअली क्या है कि जब इस पेज पे आ गए तो नॉर्मल मोड में जाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है ना, बॉटम साइड में आइए और एरो लेके आइए। देखिए क्या दिखता है आपको, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और है रीड मोड। आप किस मोड में है? रीड मोड में। आपको चाहिए प्रिंट लेआउट, तो ये समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्रिंट लेआउट में ही होता है। अब हमारा है नेक्स्ट है वेब लेआउट। अब जब हम वेब लेआउट में आएंगे ना तो ये समझ लीजिए कि तब हमारा कोई पेज होता ही नहीं है, तो इसकी कहीं एंडिंग ही नहीं होगी। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता रहेगा। आप ऐसे काम करते रहिए, जितना मर्जी उतना करते रहिए। और यहाँ से एक चीज़ यहाँ देखिए, बॉटम साइड में आप जूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने 140% कर दिया, 170 कर दिया, ठीक है, फिर से नॉर्मल मोड में आ गए। तो यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं नीचे से रीड करने के लिए। तो वेब लेआउट में क्या होता है कि अनलिमिटेड पेजेस आपको मिल जाते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं। पेज तो आप ये कह नहीं सकते कि इसमें पेज मिलता है, आप सीधा काम करते रहिए, कहीं एंडिंग ही नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आउटलाइन। आउटलाइन पे जब हम क्लिक करते हैं, सबसे स्मार्ट चीज़ें, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आउटलाइन। जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए कि एक पॉपअप, अलग से एक पॉपअप खुल के आ जाता है जिसका नाम है आउटलाइनिंग। और आउटलाइनिंग में आने पे कुछ फंक्शन वगैरह इनेबल्ड हो जाते हैं। अब आप देखिए हम स्टार्टिंग पेज पे आ गए। तो स्टार्टिंग पेज पे जब भी हम आते हैं तो इसमें देखिए ये ऑप्शन वगैरह दे रखा है। अब एक तो इसमें ये है कौन सा लेवल, 9 लेवल कर दिया। ये यहाँ से लेवल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, 1 लेवल कर दिया। ठीक है, तो आइए अभी लेवल आपको दिख नहीं रहा ना, अभी लेवल दिखेगा, थोड़ी देर रुकिए। तो ये यहाँ जो ऑप्शन है, एक एक स्टेप हम प्रमोट करते हैं और यहाँ एक साथ प्रमोट करते हैं। यहाँ एक स्टेप कहते हैं डिमोट करना, मतलब किसी की पदवी कम करना। और यहाँ पे है एक साथ हम डिमोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आ गए, ये जैसे पहला हेडिंग है हमारा व्हाट इज कोरोना वायरस कॉपी मशीन। अब इस पे जब हम आ जाते हैं ना तो देखिए ये हमने डिमोट कर दिया। अभी तक ये हेडिंग थी, टाइटल था, अब ये हमारा टाइटल है ही नहीं, लेकिन प्रमोट कर दिया हमने, प्रमोट हो गया। पहले क्या था, अब क्या है, एक बार फिर से देखिए। पहले ये था, हमने इसको डिमोट कर दिया तो इसकी वैल्यू कम हो गई। फिर उसके बाद प्रमोट कर दिया तो इसकी वैल्यू जो नॉर्मल मोड थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रमोट डिमोट काम करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप देखिए लेवल पे आते हैं। अब ये लेवल चेंज हो रहा है ना, लेवल चेंज हो रहा है, देखिए लेवल चेंज हो रहा है। ये ऐसे ऐसे हमारा लेवल चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये हेडिंग है आपकी, इस हेडिंग को आपको यहाँ लेके जाना है। तो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये इसको हम लेके जा रहे हैं। इस लाइन को जहाँ कहीं भी रखना है रख दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से अप एंड डाउन हो जाती है वो लाइन। ठीक है, अब ये इसमें आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये क्या होता है, अब यहाँ देख रहे हैं जो आपकी हेडिंग है ना, इस पर प्लस लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करिए, माइनस कर दीजिए, इकट्ठी हो गई, सब इकट्ठी हो जाइए। कहने का मतलब है कि आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बना लीजिए और वो सिर्फ लाइनों में समेट के रह जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा प्लस माइनस काम करता है, एक्सपेंड और कॉन्टेक्ट, एक्सपेंड एंड कॉन्टेक्ट। ऑल लेवल फिर से ओपन हो गया। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से टूल यूज कर लिए, अदरवाइज ये प्लस देख रहे हैं, प्लस पे डबल क्लिक करिए, कॉन्टेक्ट हो जाएगी, कॉन्टेक्ट हो जाएगी, और फिर उसी प्लस पे डबल क्लिक करेंगे, एक्सपैंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट। शो डॉक्यूमेंट जब हम क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें क्लिक कर हमने यहाँ क्रिएट करना है, तो ये कह रहा है कि द सिलेक्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हेडिंग लेवल।
अच्छा, ये जानने के लिए ये जो पॉपअप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कि आउटलाइन जो है प्रॉपर तरीके से आपका जो आउटलाइन है वो काम तभी करेगा जब आपकी हेडिंग में होम में आने पे हर हेडिंग में स्टाइल आपको अप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप होम में आके स्टाइल अप्लाई नहीं करते हैं तब समझ लीजिए आउटलाइन का यूज आपके लिए बेकार है, यूजलेस है, ठीक है। तो आपको ये स्टाइल होम में जाके स्टाइल अप्लाई करना है। अब हम फिर से आते हैं आउटलाइन पे, आउटलाइन पे आ गए तो आउटलाइन में मैंने आपको बताया था शो डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है। जैसे अब ये हमारा हेडिंग है तो इस पर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आ गया। अब इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, इंसर्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए ये तो टाइप कर सकते हैं, दूसरा अगर मान लीजिए कुछ इंसर्ट करना हो, इंसर्ट कर दिया, ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। तो अब ये हमारी लाइन आ गई। तो इस तरीके से अब क्या करना है कि इसको हटाना है तो अनलिंक कर दिया, इसको हटाना है अनलिंक कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल रिमूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारा काम करता है आउटलाइन। तो ये आउटलाइन सबसे कमाल की चीज़ है। आप इसका जब यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट। जब हम ड्राफ्ट में आते हैं तो ये सिमिलर काम करता है वेब लेआउट की तरह, लेकिन ये पेज ब्रेक हो जाते हैं इसमें। आप ये देखिए, ये लाइन आ रही ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे पेज ब्रेक दिख जाएगा। ये देखिए, ये लाइन आ रही ना, तो ये पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा ड्राफ्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन, फिर से हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर में जब भी हम आते हैं तो इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं। एक तो है कि सिलेबल। सिलेबल का मतलब ये है कि अगर सिलेबल पे आप क्लिक कर देंगे ना तो फिर ये जितने भी आपके ये दिख रहे हैं मैटर वगैरह, उसके बीच में डॉट आ जाएगा। डॉट का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करना है या आपकी हेल्प कर देता है। उसके बाद अब यहाँ से हम रीड लाउड पे पहले सबसे पहले क्लिक करते हैं। अभी हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट रीड हो रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हम रीड करते हैं। अब ये रीड अलाउड कर रहे हैं, अब ये रीड कर रहा है। अब इसमें एडिटिंग करनी हो अगर तो देखिए क्या ऑप्शन, एक लाइन आपको एक लाइन रीड करेगा, 3 लाइन देखिए ये रीड कर रहा है। पेज कलर देना है, नन कर दिया हमने। अब न पेज कलर हटा दिया तो इस तरीके से रीड कर रहा है। हमने सेफिया दे दिया तो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स कर दिया तो ये देखिए इन्वर्स करने पे ये आ जाता है, सेफिया करने पे ये आ जाता है। उसके बाद है इसमें कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ आपको नैरो चाहिए, मॉडरेट चाहिए, हमने वाइड कर दिया। अब ये वाइड कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक रीड करेगा। तो सारे ऑप्शन हमने बता दिया आपको कि इसमें इमर्सिव रीडर में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक बार ये दिखा देते हैं आपको कि ये रीड अलाउड कैसे काम करता है। देखिए इस पे हमने क्लिक कर दिया, अब ये रीड हो रहा है। decipher the working of drugs such as remdesivir and their working. The COVID-19, as soon as it enters a human cell, binds. ये तो हमने बता दिया कि ये आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग में, इमर्सिव रीडर की सेटिंग में ये डेविड भाई साहब रीड कर रहे थे जो हैं एक मेल। अब ये हैं जीरा मैडम जो फीमेल वॉइस में मिलेगी आपको। तो इनका हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इनकी वॉइस कैसे होती है। फीमेल वॉइस में आपको ये रीड करके बताएंगे। Human cell binds to the human cell enzyme. The binding is done by spike-like proteins on the virus called the corona. तो ये बता दिया हमने। अब ये देखते हैं कि यहाँ से इनकी स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे बहुत स्पीड इनकी स्लो थी, अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं, इतना फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये कितनी फास्ट रीड करेंगी मैडम। The COVID-19, as soon as it enters a human cell, binds to the human cell enzyme. The binding is done by spike-like proteins तो on इस the virus तरीके से called काम corona. करता है। What does the 3D model say? The 3D structure invented by the researchers found that the COVID-19 virus is similar to that of the SARS virus. तो इस तरीके से काम करता है हमारा इमर्सिव रीडर। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसको यूज करके जो है वो कभी रीड करने का ना मन हो और चेयर पे कंफर्टेबल बैठना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वो कंप्यूटर आपका रीड करता रहेगा, आप सुनते रहिए। मतलब एक हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिया हमने, फिर से व्यू टैब पे आ गए। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज मूवमेंट। बाई वर्टिकल डिफ़ॉल्ट होता है, सेट होता है पहले से ही। अगर आप ये कर देंगे स्लाइड टू स्लाइड, तो अब जब स्लाइड टू स्लाइड करेंगे ना तो स्क्रॉलर को स्क्रॉल करिए, देखिए पेज आपका पलटता रहेगा। ये पेज आपका जो है वो एक एक पेज पलटता रहेगा।
तो इस तरीके से इसको हैंडल करना होता है माउस के स्क्रॉलर से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, इसको भी नॉर्मल मोड में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। रूलर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा रूलर ऑन हो जाएगा। रूलर ऑन होने का बेनिफिट ये है कहीं से भी कुछ भी इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ऑन कर दिया तो ये इस तरीके से लाइन ऑन हो जाती है, इसको ऑफ कर दिया। नेविगेशन पेन, नेक्स्ट है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये हो जाता है कि मूव करना कहीं पे। तो हम जब इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये एक छोटा सा नेविगेशन पेन खुल के आ जाता है लेफ्ट साइड में। तो अब जैसे हेडिंग आ रही है, हमें चाहिए UNEP एक्ट्रेस दिया मिर्जा, इस पे आ गए। हमें चाहिए जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस पे आ गए। तो इस तरीके से इसमें हेडिंग टू हेडिंग मूव कर सकते हैं, पेज टू पेज मूव कर सकते हैं, रिजल्ट टू रिजल्ट। अगर मान लीजिए आपने रिजल्ट वगैरह कुछ इसमें पिक्चर या ड्राइंग वगैरह डाल रखा है तो वो भी आप ड्राइंग टू ड्राइंग या लेआउट टू लेआउट या आर्ट टू आर्ट जो है वो नेविगेट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा नेविगेशन काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। इसमें जूम जैसी मर्जी वैसे आप जूम सेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका एक गलती से बहुत ज़्यादा जूम हो गया है तो आप व्यू टैब में आइए, 100% पे क्लिक कर दीजिए, ये 100% हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें ये 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये ऐसे दिखेगा। मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल पेज दिखेंगे एक साथ आपको। पेज विड्थ पे क्लिक कर लिया तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये व्यू का मतलब है, ये व्यू मतलब आपको वो चीज़ कैसे देखनी है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें न्यू विंडो। आप जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं, ये बना हुआ है हमारा, इसका न्यू विंडो चाहिए। सेम डॉक्यूमेंट आपकी दूसरी विंडो में चली जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये विंडो 1, विंडो 2, विंडो 1, विंडो 2, ये इस तरीके से जो है वो हम जंप कर सकते हैं एक दूसरे से। अरेंज ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारी दोनों विंडो दो विंडो खोल रखी है हमने, 2 3 करते तो 3 दिख जाती। तो इस तरीके से हमारी विंडो दिख जाती है। हमने विंडो बंद कर दी। अब स्प्लिट करना हो तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है। आपका जो पेज होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ये पेज स्प्लिट हो जाता है। ये यूँ कह लें विंडो भी स्प्लिट हो जाती है। हालांकि हमने एक ही विंडो ले रखी है तो एक विंडो स्प्लिट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा काम करता है विंडो वाला पार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब जैसे मान लीजिए आपने एक मल्टीपल विंडो ले रखे हैं तो विंडो टू विंडो कैसे मूव करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन होता है स्विच विंडो। जिस विंडो पे आप काम करना है उस विंडो को आप कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑप्शन माइक्रोस। माइक्रोस का अलग लेक्चर है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे हमारे इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वो ओपन होके आ जाएगी। जैसे साइज क्या है, पेज, वर्ड, टोटल एडिटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह ओपन होके आ जाती हैं, ठीक है। फिर से हम वापस आ गए। तो ये था हमारा व्यू टैब। तो ये हमने देखा व्यू टैब में कि किसी डॉक्यूमेंट को हम किस एंगल पे किस तरीके से रीड कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा व्यू टैब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।